रह तो कुछ क्या नहीं है बात करने के लिए। एक और बहुत अफसोसनाक खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ कि पाकिस्तान हॉकी के अंदर चीन से हार गया और इंडिया से इससे पहले शिकस्त हुई थी, लेकिन इतनी बुरी शिकस्त नहीं थी जितनी उससे पहले थी। मतलब 10-2 के बाद ये 2-1 की शिकस्त थी। तो समझ नहीं आता कि हम थोड़ी सी खुशी मिलती है, उसके बाद फिर हमें पता चल जाता है, रियलिटी चेक मिलता है कि हॉकी यहाँ खड़ी है। अधिक थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग सीन्स होंगे पाकिस्तान कैंप में। मतलब अच्छे गेम हमने खेला भी था, इवन दो हम इंडिया से हार गए थे। वी वर इन द सेमीज, पाकिस्तान को चांस था टू गो रीच द फाइनल्स, बट खैर ऐसा नहीं हो सका। करवा दी बेइज्जती भाई अपनी, छींक तपाक डमडम हो गया इनके साथ। ये दिन भी दिखा दिया हमें कि पाकिस्तान हॉकी में भी हार गया। 2018 में जो प्लेयर्स आए थे उन्हीं स्ट्रेंथ के साथ हम तो आज 2024 में भी खेल रहे हैं। ये आपको एक चाइना ने अलार्मिंग साइन दे दिया कि इट मींस कि आप एशिया में चाइना के साथ भी जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आने वाले फैसला कुन इवेंट्स के अंदर। नंगा कर दिया हमें चाइना ने हमें नंगा कर दिया। ये हालत है, लानत है हमारी हॉकी पे भी। तबाह हो गए हम, डूब गए हम, बर्बाद हो गए। चाइना से भी हार गए हम। लानत है यार, ये भी दिन देखना था कि 4 दफा के वर्ल्ड कप चैंपियंस। शर्म से डूब मरने का मकाम है कि हॉकी को हमें तवील अरसे से देख रहे हैं, अगर 1 स्टेप अहेड है तो 2 स्टेप बैक भी जा रही है बार बार। तो ये कैसे ठीक होगा ये मामला? एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बुरी न्यूज है कि चाइना अब हो गए थ्रू टू द फाइनल्स। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान टीम के जो ओहदेदारान है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, वो अजलान शाह पे जाते हैं, वो नेशन कप पे जाते हैं, वो अपना 32,000 टीए डॉलर अपनी जेब में डाल लेते हैं। $32,000 मीन्स 1 करोड़ रुपया। और जब टीम यहाँ से एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाती है तो प्रेसिडेंट का बयान आता है कि हम उधार की टिकटों पे जा रहे हैं। ओ भाई, फिर अपना टीए ना लो, क्यों रोते हो? फिर जजीरे पाकिस्तान में ही बनाना। पाकिस्तान को खा के पाकिस्तान में अब अपनी कब्रें ही बनाओगे। कुछ नहीं रहा इसके पास, लूट के खा गए हो पाकिस्तान। शर्म से डूब मरो बेशर्मो। ये दिन भी दिखा दिया हमें कि पाकिस्तान हॉकी में भी हार गया। दोस्तों, चीन में होने वाले हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में जो उम्मीद नहीं थी किसी को, स्पेशली पाकिस्तान को, वो हो गया है। पाकिस्तान ने चीन को हरा दिया था इसमें, लेकिन जब दोबारा मैच हुआ है तो पाकिस्तान ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं। मेजबान चीन की टीम पाकिस्तान को 2-0 से हराने में कामयाब हो गई और ये किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान की टीम चाइना से भी हार जाएगी। खबर पाकिस्तान जब ये पहुंची है तब से पाकिस्तान के मीडिया में इस समय अलग ही लेवल का विलाप चल रहा है, क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी कि इनकी हॉकी इतनी बुरी कंडीशन में है कि ये चाइना से भी हार जाएंगे। चाइना डेफिनेटली एक स्पोर्ट्स पावर है, लेकिन हॉकी और क्रिकेट में ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। इनकी अभी अभी शुरुआत हुई है, तो ऐसे में चाइना जैसी टीम से हारना हॉकी में, जो कि पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है, बड़ा ही शेमफुल है इनके लिए। और पाकिस्तान की टीम एक टाइम पे काफी अच्छा प्रदर्शन करती थी हॉकी में, और चाइना ने पाकिस्तान को हरा के पहली बार फाइनल में जगह बना ली है। और मेजबान चाइना ने बदला ले लिया ग्रुप मैच का और सेमीफाइनल में पाकिस्तान को बाहर कर दिया इवेंट से। तो वहां 2-0 से चाइना ने कामयाबी हासिल। ये हुआ क्या हमें आज के, हम जिस टीम को 5-1 से शिकस्त दे चुके थे ग्रुप में, उसके खिलाफ बिल्कुल हेल्पलेस नजर आए और एंड में फिर पेनल्टी शूटआउट वाला सीन तो हम सबको पता ही है। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगेंस्ट इंडिया के मैच से मैं आता हूँ। अगेंस्ट इंडिया के मैच में इंडिया ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ गेम नहीं खेली, क्योंकि वो जा रहे थे अपनी तरफ से सेमीफाइनल के लिए। उनको लगता था कि पाकिस्तान के साथ ही हमारा फाइनल आएगा, तो हम अपनी स्ट्रेंथ को शो करेंगे तो हमें जो है वो किसी किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी तरह पाकिस्तान हर गेम को फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलने के लिए जा रहा था, जबकि हम क्वालिफाई कर चुके हुए थे। हमें पूरी चीजों को अपने पास संभाल के रखना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि ये शूटआउट, सेकंड शूटआउट हम हारे हैं, सेकंड मैच है जो शूटआउट पे हम हारे हैं। मेरे ख्याल से हमने उस गलती से नहीं सीखा, क्योंकि हम अजलान शाह के अंदर भी शूटआउट के ऊपर हारे और आज भी हम शूटआउट के ऊपर हारे। तो मेरे ख्याल से हम लोगों की सेलिब्रेशन जो है ना वो बहुत जल्दी आ जाती है पूल मैचेस के अंदर, कि जी हमारे कॉलर्स जो हैं वो पूल मैचेस के अंदर बहुत जिसे कहते हैं कि ऊपर चले जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब तक आपका टूर्नामेंट खत्म नहीं होता, जब तक आप उस ट्रॉफी को हासिल नहीं कर लेते, तब तक आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जी हम सेमीफाइनल चाइना के साथ खेल रहे हैं तो चाइना को हम इजीली बीट कर लेंगे। चाइना को इजी टीम नहीं थी। अगर आप चाइना का निकाल के देखें, सवाए पाकिस्तान के अलावा चाइना को किसी ने गोल स्कोर इतने नहीं किए। और वही अलार्मिंग साइन था पाकिस्तान के लिए कि अगर वो 3-0 इंडिया से हारे हैं और जो उन्होंने जापान को 2-0 हरा के अपने वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कराया है, तो ये कोई इजी टास्क नहीं था, जो कि इजी टास्क समझ के वो ग्राउंड के अंदर ही आए थे। आज प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि शायद हम सेमीफाइनल जीत चुके हुए हैं और हम फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जब आप सेमीफाइनल खेलते हैं या फाइनल खेलते हैं, पूल मैचेस एक अलग सिनेरियो क्रिएट करते हैं, लेकिन जब आप आते हैं सेमीफाइनल फाइनल में, वो टीमों का एक अलग मोराल होता है और एक अलग टेम्परामेंट होता है। लेकिन अब इमरान, हम चाइना के लिए भी ये वाली बातें करेंगे, चले हिंदुस्तान के लिए करते हैं तो वो फार सुपीरियर टीम है।
चाइना से खेलने के लिए भी हम ये सोचेंगे कि वो किसी और मुराल के साथ आए थे और हम किसी और मुराल के साथ गए। बात यह है कि पाकिस्तान की हॉकी को हमें तवील अरसे से देख रहे हैं, अगर 1 स्टेप अहेड है तो 2 स्टेप बैक भी जा रही है बार बार। तो ये कैसे ठीक होगा ये मामला? क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इन चीजों को। अभी तो हम क्वालिफायर राउंड में नहीं आए। आप ये देखेंगे इन्हीं टीमों ने एशिया में क्वालिफायर राउंड में आना है, एशियन गेम्स में इन्हीं टीमों ने आना है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड का एशिया कप आपने खेलना है तो इन्हीं टीमों ने आना है। तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है। जापान इसमें रीबिल्ड कर रहा है अपनी टीम। जापान नोवेयर था, लेकिन जब एशियन गेम्स में आएगा या एशिया कप में आएगा वो आपको डिफरेंट नजर आएगा। इंडिया के प्लेयर्स भी बीच में स्विच ऑन है, यंग प्लेयर्स हैं, हमारी वही स्ट्रेंथ है। 2018 में जो प्लेयर्स आए थे उन्हीं स्ट्रेंथ के साथ हम तो आज 2024 में भी खेल रहे हैं। ये आपको एक चाइना ने अलार्मिंग साइन दे दिया कि इट मीन्स कि आप एशिया में चाइना के साथ भी जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आने वाले फैसला कुन इवेंट्स के अंदर। तो आपको इसके अंदर सोचना पड़ेगा और साथ आपको पहले ये ज्यूम ना करें कि जी हम सेमीफाइनल में पहुंच गए तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 3 दफा जीत चुका हुआ है। लास्ट 2018 के बाद से पाकिस्तान इवन फाइनल में भी नहीं आया। तो मेरे ख्याल से हमें ये सोचना है कि हमने हॉकी को किस तरह बेहतर करना है और उसकी बेहतरी के लिए आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आपको अपने गोलकीपर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपने क्या टीम बनाई है, आपको ये समझ नहीं आ रही कि शूट आउट कितना इंपॉर्टेंट है। और आप चाइना गोलकीपर की उसके ऊपर आप वर्किंग देख लें कि उन्होंने क्या वर्किंग की हुई थी और आपके गोलकीपर्स की क्या वर्किंग थी, कि आपके लिए अलार्मिंग साइन है कि आपको अपने गोलकीपर्स एरिया को बेहतर करें। नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल हॉकी में आप सर्वाइव ही नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भट्ट ने, बड़ी हिम्मत की है हॉकी का एक और अपने वक्त के बड़े जबरदस्त खिलाड़ी रेहान भट्ट भी हमारे साथ है। रेहान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान, ये जो पेनल्टी शूटआउट वाला मसला है ना, ये क्या कौन सी एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही? हमने अजलान शाह में भी देखा, यहाँ पे भी यही, हम बिल्कुल ऐसा लगता है हमें आता ही नहीं है कि ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बैठी है फिर नाअहल है कि इसको इतनी तमीज नहीं है कि किस चीज के ऊपर काम करवाना और किस चीज के ऊपर काम करना है। मतलब ये दुनिया को पता चल गया है, हमको पता चल गया है, तो इनको समझ नहीं आ रही कि ये इतना बड़ा मसला है हमारा। तो समझ नहीं आता कि हम थोड़ी सी खुशी मिलती है, उसके बाद फिर हमें पता चल जाता है, रियलिटी चेक मिलता है कि हॉकी यहाँ खड़ी है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। आप देखें, चाइना अगर 5 गोल से हारा है तो उसके कोच ने वर्क किया है, उसने वीडियो देखी होगी, उसने अपने लड़कों को ट्रेनिंग करवाई होगी उसके ऊपर कि पाकिस्तान टीम के प्लस पॉइंट्स क्या हैं। लेकिन हमारी टीम जो है 5 गोल करके बड़े मजे से, बड़ा इजी होके, मेरे ख्याल से हमारी मैनेजमेंट सो रही होगी कि कोई बात नहीं, चाइना से सेमीफाइनल हम जीत लेंगे। लेकिन जो टीमें या जो कौमें काम करती हैं वो रिजल्ट देती हैं। तो लिहाजा जो है ये सारी चीजों पे काम होने वाला है। और इन चीजों के ऊपर देखें, लड़कों का कोई कसूर नहीं है। लड़के जिस फैसिलिटीज के साथ पाकिस्तान हॉकी में को खेल रहे हैं और सर्व कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। को हराया है 4-1 से और उसके बाद फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और इसी के साथ ही जो टीम इंडिया है वो अपने 5वें खिताब की ओर एक पायदान और ऊपर चढ़ चुकी है। और बस अब चाइना के साथ मैच होना है, जिसके बाद हम ये 5वां टाइटल भी अपने नाम कर लेंगे। जो फाइनल होगा वो 17 सितंबर को खेला जाना है और इसमें भारत जो है वो फेवरेट टीम बनी हुई है इस समय। अब बहुत सारे लोग जो भारत की टीम पर सवाल उठा रहे थे और उनका कहना था कि जिस तरीके से पहले भारत ने पाकिस्तान को 8-1 से 10-2 से इस तरीके के मार्जिन से हराया है, तो इस बार 2-1 से क्यों? क्योंकि भैया हमने इस बार यंग खिलाड़ी ट्राई किए हैं, जबकि पाकिस्तान की टीम 2018 से अपने वही खिलाड़ी फुल स्ट्रेंथ में रिपीट करती आ रही है। और इसका नतीजा इन्हें चाइना ने दिखा दिया है। चाइना ने भी अपने खिलाड़ी बदले थे और रिजल्ट सबके सामने है। चाइना ने शॉक कर दिया पाकिस्तान को, जो किसी ने नहीं सोचा था चाइना ने वो कर दिखाया है। स्पेशली पाकिस्तान के केस में तो अलग ही गेम हो गया है। चाइना और पाकिस्तान का जो मैच था वो पेनल्टी शूटआउट में चला गया था और उसका फायदा उठाने में पाकिस्तान की टीम बुरे तरीके से नाकाम रही और इनको खामियाजा जो भुगतना पड़ा है वो हार के रूप में भुगतना पड़ा है। 2-0 से ये हारे हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तान की टीम कह रही थी कि हम उधार के टिकटों पे जा रही हैं, वो मुझे लगता है कि उधार के टिकटों पे ही वापस आने वाली है, क्योंकि इन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है इस इवेंट में। चाइना के लिए बहुत बड़ी जीत थी और चाइना ने सेलिब्रेट भी किया, जो कि पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी नहीं भाया है। और बात करें जबकि भारत और कोरिया के बीच जो सेमीफाइनल का मुकाबला है, टीम इंडिया का जो पहला क्वार्टर था वो खत्म होने से ठीक पहले उत्तम सिंह ने पहला गोल दाग दिया। उसके बाद 1-0 की बढ़त मिली है और
दूसरे क्वार्टर के शुरुआत में ही हमें 2-0 से बढ़त हो गई और मैच को फिर 19वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर से जोरदार शॉट दाग के गोल कर दिया। तीसरे क्वार्टर की बात करें तो टीम इंडिया 2 गोल अपनी झोली में डाले और 32वें मिनट में ही जर्मनप्रीत सिंह ने स्कोर को 3-0 कर दिया। लेकिन 1 मिनट के बाद ही कोरिया ने अपनी पहली सफलता हासिल की, यानी कि 33वें मिनट में यांग जीहुन ने पेनल्टी कॉर्नर में गोल दाग दिया। इस क्वार्टर के आखिरी मिनट में हरमनप्रीत ने फिर से गोल किया और जीत पे मुहर लगा दी, यानी कि 4-1 से भारत जीता है कोरिया के साथ। हालांकि कोरिया को या कहीं की दोनों ही टीमों को यह रिजल्ट जो था ये पहले से पता था। कोरिया की टीम ने फिर भी जी जान लगाया है, लेकिन भारत के खिलाड़ी बिल्कुल ही रिलैक्स खेलते नजर आए और मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ इन्होंने फाइनल के लिए बचा के रखी हुई है। खैर अब चीन से भिड़त होने वाली है और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत इसमें विजयी होगा।